चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन मेरा टॉपिक होता है और हमारी आपके साथ मुलाकात होती है। तो चलिए, ये दिखाया जा रहा है अवतल दर्पण द्वारा साबित करें क्या फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी में संबंध, या साबित करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहां f फोकस दूरी, u वस्तु दूरी और v प्रतिबिंब दूरी है। तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा वीडियो, साथ में थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का वीडियो है, लेकिन उससे क्या मतलब, हम लोग को तो समझना ही होगा ना। अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन होती है तो इतना आसान नहीं ना होगा जितना आसान आप लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, आसान कब होगा, जब आप पूर्ण रूप से वीडियो पर नजर बनाए रखेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं फिगर की ओर। तो चलो बाबू, ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो ना, बोलो यस। चलिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। ये अवतल दर्पण है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। चलो, इस चीज को नामकरण कर दीजिए। ये दर्पण का नाम, दर्पण है तो कुछ नाम होना चाहिए। इसका नामकरण हुआ एम, और इसको देखो बेटा एम डैश पढ़ना, एम डैश। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये इसका मुख्य अक्ष लेंगे, मुख्य अक्ष लेंगे तो ये पी होगा, जिसको हमने दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव वो होता है जो दर्पण के मध्य बिंदु होता है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, तो इस पर हम लिखते हैं एक, इस बिंदु को एफ कहते हैं, जहां से परावर्तक सतह जब समांतर जाती है और वो गुजरता है वही एफ होता है। आगे बढ़ के देखिए, तो इसको मैं सी लेता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। चलिए, अगर आपको पिछला वीडियो देखे होंगे तो शायद ये दिमाग में बात में आया होगा कि यदि वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, बताओ। हाँ, सी और एफ के बीच। जवाब आपका सही था। चलिए, अब देखिए, इस किरण को हम ले जा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। फिर आपको इस बिंदु पर हम बी अंकित करते हैं। अब यहां से परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो एफ से गुजरेगा। मैंने बताया था कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो यहां से जब परावर्तन होगा तो कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। इस बात को ख्याल रखना होगा। एक बात और याद रख लेंगे साथ में कि अगर सी से जाएगा तो बेटा सी से ही गुजर जाएगा, और अगर एफ से जाएगा तो समांतर गुजरेगी। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था। उस समय भी हमने कहा था कि अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके परेशानी करेगी, जो आज यहाँ पे उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ के बाद यहां से जब जाएगा तो ये किरण एफ से गुजर जाएगी। बोलो ठीक हुआ कि नहीं। इसको नामकरण कर दो कि ये दिशा इस तरीका से जा रहा है और इसका डायरेक्शन यानी दिशा इस तरीका से। चलिए, आप क्या करेंगे, एक किरण आपको सी से गुजार देना होगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सी से लेके जा रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया, बढ़ा लेते हैं। चलिए, और इसको घसका के एम डैश यहाँ देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ओ ए प्रतिबिंब है, इसको मैंने बी दर्शा दिया। यहां तक प्रतिबिंब अगर ये हम लेते हैं तो इसके अपेक्षा ये उल्टा होता है, लेकिन इसका भी हम नामकरण कर दे। क्या नाम दे बाबू, बोलो। अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं लिख देता हूं। इसको हम देते हैं ओ और इसको देते हैं ए। तो ओ तो ये था, यहां कर दीजिए ओ डैश और यहां कर दीजिए ए डैश। अब चलिए, एक बात और बताएंगे आप लोग, इधर का जो पूरा दूरी होता है इस साइड का,
और इस साइड का, ये बेटा पॉजिटिव होता है चिन्ह परिपाटी के नियम से, और ये दूरी सब के सब नेगेटिव होता है। तो हम लोग भी पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के नियम कि दर्पण हो या लेंस, दर्पण हो या लेंस, लेंस से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक और दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। चलो इन सब सारी बात, छोटे छोटे बात का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और इन सारी बातों को हमने पिछला वीडियो में देखा था। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये वस्तु रखा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे, ये वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, तो हम यू ले लेंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी का नाम से क्या होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि इधर है। आगे बढ़िए, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है और इस प्रतिबिंब को हम इस तरीका से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो प्रतिबिंब दूरी को यदि हम भी से सूचित करें तो इसका जो साइन होगा क्या होगा बाबू, माइनस होगा। होगा या नहीं। अब आगे चलिए, यहां से देखा जाए तो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या यहां पर देखा जाए तो इसको हम यहां से यहां तक r कहिए या r बराबर 2f कहिए, बात बराबर है। तो हम यहाँ 2f लेंगे, चूंकि संबंध हमको f से है या इसमें r कहीं नहीं है, तो ये माइनस में ले लेंगे क्या चीज, 2f। आगे बढ़ते हैं, यहां से जो दूरी यहां तक है ये f होगा, लेकिन कोची में होगा, माइनस में होगा। चलिए बाबू, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आधा काम हम लोग कर लिए। अब आधा में जो बचा हुआ है, अब चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, लिखते हैं। देखेंगे बाबू, क्या देखना है, माना, दिखाई दे रहा बाबू, आप पहले लिखे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख अक्ष, दिखाई दे रहा बाबू, P C पर रखा कोई वस्तु AB है, दिखाई दे रहा है, OA है तो रह दीजिए, या AO है। देखो ये वस्तु OA है, जिसका प्रतिबिंब A डैश O डैश, अब इसको मैं मिटाता हूँ, A डैश O डैश क्या होता है, वस्तु के उल्टा बनता है। चलिए अब ध्यान देंगे बाबू, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को देखा जाए तो जिस आधार पर ये त्रिभुज बना हुआ है वही आधार पर ये त्रिभुज बना हुआ है। एक चीज और हम कर देना क्या चाहते हैं, ये यहाँ से इस तरीका से इक्वल देखने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं एन, बी एन, यहाँ से यहाँ, ये बिंदु से यहाँ तक। लेकिन इसका जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के बाद में पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाबू। तो चलो लिख रहे हैं, ध्यान देना, त्रिभुज, ध्यान देना बाबू, ए ओ सी एवं त्रिभुज ए डैश ओ डैश सी में, ये दोनों में क्या देखा बाबू, तो यहाँ से ई वाला जो कोण देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो ई वाला कोण होगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर कोण ए डैश
ए डैश ओ डैश सी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री है ना, यानी समकोण ये भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा। ठीक, फिर लिखेंगे कोण ओ सी, इसको लिख देंगे समकोण से, लिख दे समकोण से। कोई पूछेगा कि कोण आपस में बराबर कैसे हुआ, तो समकोण से, तो थोड़ा सा नीचे लिखिए ओ सी ए बराबर क्या लिखेंगे कोण ओ डैश सी और ए डैश। कैसे होगा ए और ए कैसे होगा, यहाँ पर देखेंगे कोई दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काटता है, तो ए वाला कोण क्या होता है बराबर होता है कौन कौन से, सम्मुख कोण से। ध्यान देना, यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण से। अब चलिए, अगर जिस त्रिभुज में दो को कोण बराबर होगा तो गारंटी होगा कि तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ डैश ए डैश सी। कहे तो जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा उस त्रिभुज का तीसरा कोण भी बराबर होगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ सी एवं या ए ओ सी समरूप कुछ होगा त्रिभुज ए डैश ओ डैश, त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज कैसे कैसे लिख देते हैं, त्रिभुज ए डैश ओ डैश सी होगा तब संगत भुजा कुछ होगा समानुपाती होगा। चलिए एक चीज यहां से सीखें, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा क्या होता है समानुपाती होता है। और त्रिभुज समरूप होने का मतलब हुआ या तो ये कोण देख रहे हैं बराबर हो रहा है, और ज्यादा विशेष बात ये भी देखा जाए कि ए और ए एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज होते हैं। तो एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज कैसा होता है समरूप होता है। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा क्या होता है समानुपाती होता है। चलो दोस्त, बस थोड़ा सा अब ध्यान देंगे, यहाँ इस तरीका से हम अब देखेंगे। तो अब देखिए इसका ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई में इसकी ऊंचाई से भाग दो। बेटा देखो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए ओ बटा कितना ओ ए डैश ओ डैश। देखो ये वाला ऊंचाई में एक ऊंचाई से मैंने क्या किया भागा दिया बराबर, इसका आधार यह है ओ सी बटा क्या होगा सी ओ। ये आधार है ओ सी या तो ओ डैश सी बटा ओ डैश सी। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, यही लाइन आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एजे पे आपको समझना होगा। क्या समझना होगा से देखिए, ये तो हट जाएगा क्वेश्चन बने रहता है। अब इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओ सी, देखो ओ सी का दूरी कुछ नहीं है, और हमको सारा दूरी फोकस दूरी है, वस्तु दूरी है और प्रतिबिंब दूरी है। तो यहाँ पे ओ सी का दूरी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना दूरी पता है यू, तो इतना दूरी में, और ये भी दूरी मुझे पता है 2f, तो इतना दूरी में अगर ये काट के हटा दे तो दूरी बच जाएगा। यही बात को समझना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखे बाबू ओ पी माइनस कितना सी पी। ध्यान देना, यही आपका टेंशन, बात समझा। फिर मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी समस्या समस्या नहीं आया होगा
यहाँ पे मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये दूरी सिर्फ हम दिखाना चाह रहे हैं, ये दूरी तो पूरा दूरी में से अगर इतना दूरी हम हटा ले, मान लिया जाए कि ये दूरी 50 है, हाँ ये दूरी 20 है, ये दूरी कितना होगा 30। कैसे? 50 में से 20 घटा दिया, क्लियर, बटा ओ डैश सी ए वाला देखिए दूरी ओ डैश सी, तो ओ डैश सी ए प्रतिबिंब दूरी है, तो चलिए इसको हमको कोई टेंशन नहीं है, या ओ डैश सी है ना, ओ डैश सी यही है ना, तो ई ओ डैश सी ई वाला देख रहे हैं, तो ये दूरी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना दूरी में से अगर ये दूरी काट के हटा जाए फिर वो दूरी बच जाएगा। पूरा दूरी में से, चूंकि पूरा दूरी दिला है 2f, ये वाला दूरी दिला है v, तो ये दूरी कितना होगा, तो पूरा दूरी में से घटा लेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू क्या चीज, सी पी माइनस ओ डैश पी। चलिए ओ डैश पी, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि अब इससे भारी चाहिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कहीं है ही नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया, और जो भी आपका दिक्कत करेगा वो यही दिक्कत करेगा, लेकिन आपको जिस तरह से हम बताया मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू, ये त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, जिस तरीका से ये कट रहा था उस तरीके कट रहा है, तो ये भी तो समरूप होगा। तो लिखते हैं यार, हम फिर वही चीज लिखते हैं, त्रिभुज ओ डैश फिर कुछ होगा ए डैश फिर कुछ होगा एफ, फिर कुछ लिखेंगे समरूप। और अगर आपको लग रहा होगा कितना सारा चीज देखा है, तो फिर वही चीज दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, ई कोण के बराबर देखो ई कोण, और फिर दिखाना पड़ेगा ई कोण के बराबर ई कोण। तो लिख देते हैं कि उसी तरह, या जिस तरीका से इसको लिखे उसी लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो उसी तरह त्रिभुज कौन कौन, ओ डैश ए डैश एफ, ये समरूप होगा। दिखाई दे रहा है, देखो तो त्रिभुज बी एन एफ क्या होगा, समरूप होगा। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो फिर वही बात मैं यहाँ लिख सकता हूं, ध्यान देना, बी एन बट्टा, फिर लिखेंगे कोई चीज यहाँ पर देखिए, ए डैश ओ डैश बराबर, मतलब कि ये ऊंचाइया में हमने ये ऊंचाई से भाग दिया, अब ये आधार में ए आधार से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एफ एन बट्टा, इसका जो हो जाएगा दूरी होगा, ये होगा ओ डैश एफ। चलो बाबू समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है जी, हैं समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, तो आ रहा है। तो अब एक काम करो, अब यहाँ पे देखो एफ एन की दूरी यही होगा, एफ पी कहिए चाहे एफ एन कहिए, ये जो बिंदु है काफी इसके करीब है, तो लगभग बराबर होगा, पूर्ण रूप से तो बराबर होगा नहीं, तो इसको जैसे के तैसे छोड़ दीजिए। एक काम कीजिए, यहाँ देखिए जितना ये दूरी होगा उतना ही दूरी होगा, तो बोलो बी एन के जगह पर ओ ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए ओ बटा ए डैश ओ डैश बराबर क्या होगा, आगे बढ़ के देखिए एफ एन, इसको एफ एन रह दीजिए, एफ एन का करना है रह देना है। अब देखो ओ डैश एफ दूरी मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा उस तरीका से। यहां पे देखिए ओ डैश एफ, देखिए ए बेटा ये दूरी हमको खोज रहा है, ये पूरा दूरी में से, क्योंकि पूरा दूरी में मुझे पता है, में से ये दूरी का करना है घटा लेना है, तो हम पूरा लिखते हैं कोई चीज ओ पी, यहां लिखते हैं ओ पी माइनस, ये लिखा ओ पी,
माइनस क्या लिखेंगे, एफ एन। क्या लिखेंगे, देखिए ये दूरी का रहा है ना, दूरी का रहा तो इतना दूरी में से इतना दूरी मुझे चाहिए, तो इतना दूरी में से इतना दूरी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो हम लिख सकते हैं ओ पी माइनस एफ पी, एफ पी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। चलो बेटा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है ना। आप लोग अब बकाओ नहीं, हम लोग 90% समझ गए, 90% हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, बस आंसर के पास जाना है। अच्छा अब देखो तो, अब देखो तो ये वाला जो दिखाया, तो कोई पूछेगा कितना के बराबर ये इतना कैसे होगा, तो एक जगह लिख दो ए ओ बराबर बी ए। काय भाई, तो ये समानांतर है, और समानांतर को दूरी चाहे जहां ले, दो समानांतर रेखाएं हैं, वो आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये बीच वाले को सिर्फ मिटाते हैं, बीच वाले को क्या करते हैं, मिटाते हैं। बस अगर हमें कोई जान नहीं था, या आपको यहाँ मिटाते हैं तो मेरा काम नहीं होता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। तो चलिए चलिए थोड़ा सा बस 2-3 मिनट और आप वीडियो को देखिए, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लिख रहे हैं क्या, तो देखिए ये और ये आपस में क्या बराबर है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होगा, होगा। तो लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। हमने बात किया कहाँ, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। अब देखो यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे, देखिए मिला ये और ये आपस में बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिखूंगा बाबू OP माइनस CP, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं बाबू, OP माइनस CP बटा CP माइनस O डैश P। ये चीज को मैंने उतारा, बराबर बराबर इसको मैंने लिखूंगा FN बटा OP माइनस FP। बेटा अब रह गया खाली सिर्फ मान को भर देना, तो O से P, O से P, यहाँ की दूरी कहते हैं माइनस U। हम यहाँ पे क्या देंगे, माइनस U माइनस, फिर देखिए CP, C से P की दूरी, C से P की दूरी माइनस 2F, ये देखिए माइनस है, तो फिर देंगे माइनस 2F बटा CP यहाँ की दूरी है माइनस 2F, सरकारी माइनस A। फिर दिया है O डैश P, यहाँ की जो दूरी है क्या है, माइनस भी, दे देंगे माइनस भी। क्लियर। चलो बाबू, जो भी आपका परेशानी समस्या है, अब यहाँ यही रह गया, क्योंकि पूरा फिगर से इस चीज को निकाल के मैं रख रहा हूँ। तो अब देखो एफ एन कहिए चाहे एफ पी के, दोनों बात बराबर, तो माइनस होगा एफ, याद रहेगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी को माइनस एफ मैंने किया है, बट्टा अब हमको क्या करना है, ओ पी माइनस यू, फिर देना है सरकारी माइनस एफ पी माइनस एफ, अब यहां दे देना है माइनस एफ। अब बाबू इसको क्या करना है, सोल्व करना है। अब सोल्व करने में जितना परेशानी हो जाए, क्या बच्चे लोग समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लगता होगा ये दूरी कहाँ से आया ना आया, तो ये फिगर है ना, फिगर को बारीकी से देखो ना, क्योंकि हम पहले ही फिगर को आसानी से बना रहे थे और बारी बारी से समझा रहे थे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, माइनस यू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर क्या होता है
2f होता है। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है जी? माइनस 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 होता है ना? नहीं, प्लस होता है, ध्यान दीजिए। फिर नीचे क्या करेंगे कि -2f रह जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। चलिए, यही बात हम सुनना चाह रहे थे कि कम से कम माइनस माइनस तो आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस यू होगा, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब चलिए, अब आपको हर एक सूरत से इस तरीका से गुना कर दीजिए और इस तरीका से गुना कर दीजिए। गुना अगर आपको कार्य आता तो ठीक है, नहीं कार्य आता तो सीखिए। बाबू एरा से गुना करेंगे एकरा में, अंक में गुना करने के पहले साइन से गुना किया जाता है। तो साइन है क्या, माइनस गुने माइनस तो प्लस, तब करेंगे यू गुने यू, तो यू गुने यू तो होता है यू स्क्वायर, क्या होता है, यू स्क्वायर। हाँ, आगे बढ़िए। अब एकरा से गुना करेंगे एकरा में, एकर पहले प्लस है और एकर पहले माइनस है, तो माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। अब यू से गुना करेंगे एफ में, तो क्या हो जाएगा, यू एफ। क्लियर। एरा से गुना करोगे दोनों में, बच गया बाबू। एरा से गुना करेंगे एकरा में, एकर पहले प्लस एकर पहले माइनस, तो प्लस गुने माइनस माइनस, एरा गुना करेंगे 2au। क्लियर। अब एकरा से गुना करेंगे एकरा में, एकर पहले प्लस है बाबू और एकरो पहले प्लस, दिखाई दे रहा ना अच्छा से, तो प्लस गुने प्लस क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर है बराबर दे दो। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, ये इस साइड का बात है। अब देखो, एरा से गुना करो एरा में, तो ये था इसके पहले माइनस और इसके पहले माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्या होगा 2a स्क्वायर। अब एरा से गुना करेंगे एरा में, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस गुने माइनस माइनस, क्या बचेगा भी ए, दिखाई दे रहा। अब बाबू, अब इतना हम लोग देखे तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बात सीखेंगे। बराबर में अगर दोनों साइड बराबर हो और दोनों साइड साइन सेम हो तो हमको काटने में कोई आपत्ति नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब जटिलता कर दो, एक स्टेप और लिखे, दिखाई देगा। अब देखो यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर, कहीं मिस्टेक तो नहीं चला गया रे बाबा, यू भी इतना आ गया, थोड़ा सा देखो विद्यार्थी, ये जो यू स्क्वायर है ना, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है। थोड़ा सा मिस्टेक हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ डैश एफ, ओ डैश एफ, यहाँ पे ये दूरी की बात करते हैं, ये दूरी, तो पूरा दूरी में से ओ डैश पी में से ए वाला घट जाएगी। कौन घटेगा, तो एफ पी। सब कुछ जैसे ही है, यहाँ पर देखिए बेटा डैश होगा, बस यही हमको मिस्टेक था, सिर्फ डैश में मिस्टेक था, थोड़ा ओ मिल जाता है चूंकि वो दो जगह प्रयोग किए हैं। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ओ डैश पी होगा, ओ डैश पी। अब देखो ओ डैश पी, तो ओ डैश पी का जो दूरी होगा, ओ डैश पी का जो दूरी होगा वो माइनस भी होगा। तो यहाँ पर ही मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर कुछ नहीं, माइनस सिर्फ भी लिखूंगा। अब जब माइनस भी लिखूंगा तो एरा से यहाँ पे जब गुना करेंगे, यहाँ चलिए यहाँ आइए, तो यहाँ पर खाली कुछ कर दो, यहाँ पर कर दो भी, सब कुछ सही है, लेकिन सफ़ेद खाली से मैं लिखता हूँ। चलो अब सब कुछ सही है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे कि हो जाएगा यू भी, तो यहाँ पर खाली कुछ नहीं करो बाबू, खाली भी कर दो। अब चलो हो गया, अब चलो सारा समस्या मेरा सोल्व हो गया, नहीं तो परेशान करते रहता। आगे बढ़ते हैं, चलो ये से ये कट गया, बचा कुछ ही, तो यू स्क्वायर तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब यू स्क्वायर कहाँ से होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखो, सुंदर लगेगा, यू भी, सगरो यू भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखे ना बाबू, यू भी माइनस यू एफ माइनस, अब यहाँ पे वो देखो तो काम करो, तो क्या काम करना है,
एफ यू, अच्छा ये स्टेप आओ चलो, यू एफ माइनस 2 एफ यू, इधर बच गया क्या बराबर में भी एफ। अब चलो थोड़ा सा इसको हम रब करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, ज्यादा नहीं। अब क्या मिलेगा से देखो, एफ यू और यहाँ पर क्या है एफ यू, तो एफ यू जब यहाँ पे है तो एफ यू एक गड़बड़ में जा रहा है। चलिए विद्यार्थी, तो यहाँ पर हम भी दिया, 13 से गुना करेंगे तो सब मिलेगा, 13 से गुना करेंगे तो 2 एफ भी होगा ना, तो 2 यहाँ लिखेंगे एफ भी। चूंकि एक जगह मिस्टेक किया तो सब जगह पर तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा बताओ, भी होगा ना। अब जैसे वैसे सब चीज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, इसको लेकर के चल जाओ इधर, इसको इधर रखो ऐसे, यहाँ पे देखो यू भी बराबर क्या, पहले से माइनस क्या था भी एफ, अब देखो ई वाला उधर गया तो बच गया 2 भी एफ, 2 भी एफ और ई उधर चल गया तो हो गया यू एफ। क्लियर करो, अब हो गया यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, यू भी ना, यू भी बराबर हो जाएगा, देखो 2 भी एफ है, ये वो चल जाएगा तब बचेगा कुछ भी एफ प्लस यू एफ। अब क्या करो, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दिखा दे रहा बाबू, तो क्या मिलेगा यू भी, तो यू भी एफ बराबर भी एफ बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ। काटे आता है जी, अगर काटे आता तो काट दीजिए, यू एफ से यू एफ चल गया, हाँ दिखा दे रहा बढ़िया से ना। आगे चलो, एफ भी से एफ भी चल गया, अब यहाँ पर देखो यू कटेगा और देखो ये वाला भी एफ कटेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर लिख दें तो बचेगा, देखो यहाँ पे कुछ बचेगा 1 बटा एफ बराबर, यहाँ पे कैसे बचेगा 1 बटा यू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटा भी। चलिए यही था हम लोग को प्रूव करना, और ये आपको बोर्ड के दृष्टि से ये 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। आसान तरीका से हमने आपको बताया, और थोड़ा सा इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उतार करके अपने कॉपी में 1-2 बार पुनः देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।